हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मानदेय पर मान्य पारा शिक्षक 4 बार आकलन परीक्षा देने का मिलेगा मौका। पासिंग मार्क्स भी हुआ कम, फेल वाले की भी नहीं जाएगी नौकरी। एकीकृत पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के साथ मंगलवार को बैठक हुई। इसमें पारा शिक्षक संघ सरकार की नई नियमावली पर मान गए हैं। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की सभी मांगों को मान लिया है। इसके तहत अब पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के लिए 4 मौके दिए जाएंगे। इस परीक्षा में फेल होने के बाद भी किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं पारा शिक्षक वेतनमान की जिद को छोड़कर मानदेय पर मान गए हैं। पारा शिक्षकों को अब हर साल 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके साथ ही सरकार पारा शिक्षकों के लिए अनुकंपा पर विचार करेगी। अब 20 दिसंबर को सरकार इस मुद्दे को कैबिनेट में लेकर आएगी। कैबिनेट में पास होते ही 29 दिसंबर को इसे पास कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों की नई नियमावली में क्या है प्रावधान। टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 50% की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि बिना टेट वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी होगी। बिना टेट वाले पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा भी होगी। इसमें पास करने के बाद उनके मानदेय में अलग से 10% की बोनस के रूप में बढ़ोतरी होगी। यह 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से लागू होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 के प्रारूप में इसका प्रावधान किया है। वहीं इधर पारा शिक्षक संघ के संजय कुमार दुबे ने बताया है कि वेतनमान का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। अगले साल से इस पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सर्द हवा ने बढ़ाई सिहरन। 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा झारखंड का न्यूनतम तापमान। 2 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। झारखंड में सर्द हवा के बहाव के साथ तापमान में गिरावट का क्रम तेज हो गया है। राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। इस वजह से ऐसे इलाकों में लोगों ने कनकनी महसूस की है। पिछले 2 दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ही सुबह और रात के अलावा अब शाम में भी ठंड बढ़ने लगी है। अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अभी पूरब के अलावा पश्चिम दिशा से हवा का बहाव हो रहा है। पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवा की वजह से उत्तर पश्चिम झारखंड के डाल्टनगंज के अलावा गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यहाँ के मैदानी और नदी तट क्षेत्र में सुबह में कोहरा की स्थिति बन रही है। पलामू प्रमंडल से सटे अन्य इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद ठंड और बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। सीएम हेमंत बोले रोजगार परक शिक्षा प्रणाली के विकास पर रहेगा जोर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण मिले, इसको लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले। इस सोच के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी जेल में ही रहेंगे झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री। पुरानी दलील पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़कागांव मामले में फिर खारिज की जमानत याचिका। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। इससे पहले सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर की मंत्रणा। बीजेपी को छोड़ सभी दलों के नेता हुआ शामिल। विधायकों से प्रश्नकाल बाधित न करने की अपील की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी पार्टी के विधायकों से आग्रह किया है कि वे सदन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने सभी से प्रश्नकाल को चलने देने की अपील की है। स्पीकर ने कहा है कि इससे जनहित के मुद्दे सदन में सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को सभी दलों के नेताओं के साथ कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सभी विभागों के सचिव को पहले से ही निर्देश दिया गया है कि जनहित के मुद्दे वाले विधेयकों को ससमय विधानसभा को उपलब्ध कराएं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क से सोशल मीडिया पर पहुंचा जेपीएससी का आंदोलन। जेपीएससी की पीटी परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने के लिए अभ्यर्थियों ने शुरू किया मुहिम। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा का आंदोलन सड़क से अब सोशल मीडिया पर पहुंच गया है। अभ्यर्थी मंगलवार सुबह से ही यहां अलग अलग हैशटैग्स से अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से CBI फॉर जेपीएससी शामिल हैं। इसके अलावा JPSC_CBI_इंक्वायरी वही जो है करप्ट, इस पर भी अभ्यर्थी अपनी बात रख रहे हैं। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि झारखंड में जेपीएससी के काले कारनामे जिस हिसाब से लगातार सामने आ रहे हैं उससे देखकर साफ प्रतीत होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग करती है ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपराधिक संगठन झारखंड क्रांति मोर्चा का सफाया, सभी 7 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने आपराधिक संगठन झारखंड क्रांति मोर्चा के सभी 7 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस संगठन का सफाया हो चुका है। पिछले 1 साल से इस संगठन के द्वारा लातेहार जिले के विभिन्न ईंट भट्ठा मालिकों, संवेदकों व व्यापारियों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिले में कल से चलेगा महा टीकाकरण अभियान। साहिबगंज जिले में 16 से 20 दिसंबर तक कोविड महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसकी सफलता के लिए मंगलवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला टास्क फोर्स की बैठक की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी 7वीं की परीक्षा रोक से हाईकोर्ट का इनकार, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को 7वीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि अदालत विशेषज्ञ नहीं है। इस तरह के मामले में कई याचिकाएं दायर हो सकती है। हर याचिका में अलग अलग बिंदुओं को उठाया जाएगा, इसलिए प्रतिवादियों के जवाब का इंतजार करना जरूरी होगा। इस संबंध में शेखर सुमन ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा और वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फार्म भरना है। कक्षा 9वीं और मैट्रिक का फार्म बिना विलंब शुल्क के 18 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 दिसंबर तक भर सकते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं का फार्म बिना विलंब शुल्क के साथ 19 दिसंबर और विलंब शुल्क के साथ 22 से 27 दिसंबर तक विद्यार्थी फार्म जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक नहीं सुलझा झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का विवाद, फिर होगा हंगामा। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर विवाद शीतकालीन सत्र में भी हंगामे का सबब बन सकता है। मंगलवार को विधानसभा के इस मामले के समाधान के लिए गठित विशेष समिति की बैठक के बाद समिति के सदस्य प्रदीप यादव ने बताया है कि अभी तक अन्य राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सदस्यों को जानकारी दी गई है कि बंगाल विधानसभा से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक बंगाल विधानसभा परिसर में इसके लिए जगह निर्धारित है। अन्य राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद विशेष समिति किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, बनाए सूची। हजारीबाग एसपी की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसपी मनोज रतन चौथे ने जिले के सभी थाना प्रभारी व अधीनस्थ अधिकारियों को आर्थिक एवं साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान एसपी ने कहा है कि संगठित अपराधी गिरोह से जुड़े लोगों की जो अपराध से अर्जित चल अचल संपत्ति की जांच कर उस संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से जब्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत एसपी ने संबंधित पदाधिकारियों को सूची बनाने और आवश्यक जानकारी जमा करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो हर साल 5 लाख नौकरी देने की थी बात, अब दी जा रही है। पशुपालन की सलाह, बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हर साल 5 लाख लोग को रोजगार देने का वादा करने वाली राज्य सरकार वादे से मुकर रही है। सरकार लोगों को अब पशुपालन करने की सलाह दे रही है। हेमंत सरकार की नीयत को जनता समझ गई है। मरांडी सोमवार को मधुबन में भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेष केंद्रीय सहायता राशि पर लगे रोक का मामला उठाया। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के अंतर्गत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता राशि के बंद होने का जो है अति महत्वपूर्ण मामला उठाया है। इस दौरान पलामू सांसद ने कहा है कि अति पिछड़ा व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला होने के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पलामू जिला के अंतर्गत चल रही विकास की योजनाओं से विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में करीब 33 करोड़ प्रतिवर्ष मिलती थी, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से जिले को विशेष केंद्रीय सहायता राशि प्राप्त होना बंद हो गया है। सांसद ने कहा है कि पलामू दो जो है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बिहार व छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। इस कारण जो है नक्सली गतिविधियां होती रहती है। सांसद ने सदन के माध्यम से गृह मंत्री से पलामू जैसे अति जो है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला को केंद्रीय सहायता राशि बंद नहीं करने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। जेई ने दिया यह आश्वासन, असनारी गांव कब होगा बिजली से रोशन। झारखंड के लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड की हामी पंचायत के असनारी गांव में 3 साल से भी अधिक समय से ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल रही है। इसे लेकर मंगलवार को ग्रामीण सड़क पर उतरे और हामी में बिजली की मरम्मत कर रहे कर्मियों की घेराबंदी की एवं जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की मांग करने लगे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग होश में आओ और जब तक बिजली नहीं तब तक वोट नहीं के नारे लगाए। बिजली मिस्त्री ने ग्रामीणों से कहा है कि आपकी मांगों से वरीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जेई ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि गांव में बिजली जल्द मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की जेल, 4 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने सुनाई सजा, 10,000 जुर्माना लगाया। पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पूर्व हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास रहेगा। दोषी का नाम लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म की इस वारदात को जनवरी 2018 की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स व एयरपोर्ट से जुड़ेगा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, बढ़ेगी कनेक्टिविटी, कम समय में कर सकेंगे सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतमाला 2 प्रोजेक्ट के तहत पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दिए जाने के बाद जनवरी में इस एक्सप्रेसवे का टेंडर निकालने की अनुमति दे दी गई है। NHAI ने पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार कर ली है। पटना से 6 लेन या एक्सप्रेसवे बिहार शरीफ, सिकंदरा, चकाई से सीधे झारखंड में देवघर जिले के देवीपुर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। देवीपुर में यह एक्सप्रेसवे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगी। इससे देवघर की बिहार व बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बिहार और बंगाल से एम्स आने वाले रोगियों को भी सुविधा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों के झुंड ने एक शख्स को मार डाला, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के सिमडेगा जिले की कुंटनगिया पंचायत के कुलाओड़ा निवासी बेंजामिन कुंडुलना 38 वर्षीय को जंगली हाथियों के झुंड ने मार डाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जलडेगा प्रखंड के परबा इलाके में मंगलवार अहल सुबह जंगली हाथियों के झुंड को परबा पंचायत सचिवालय से जंगल की ओर जाते हुए ग्रामीणों द्वारा देखा गया। ग्रामीणों द्वारा अहल सुबह जंगली हाथियों को देखे जाने के बाद दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बेंजामिन कुंडुलना अपने गाँव से टाटी की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जंगली हाथियों के झुंड से उसका आमना सामना हो गया और हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के मानगो में लड़की से मोबाइल छिनताई कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। पूर्व सिंहभूम जिले के मानगो मुंशी मोहल्ला के पास मंगलवार को युवती से मोबाइल छिनताई कर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसे मानगो थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। वही घटना के बाद लोग की भीड़ एकत्रित हो गई। पूछताछ में उसने अपना नाम कार्तिक तथा सिद्धगोड़ा बारीडी का निवासी बताया है। जमशेदपुर में हर दिन छिनताई की घटना हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद, बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, कही ये बड़ी बात। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा परिणाम में विवाद में हर रोज नई कड़ियां जुड़ रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा परिणाम पर उठाई गई आपत्तियों को लेकर अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आयोग के सचिव से जवाब मांगा है। इसी बीच भाजपा ने मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में जेपीएससी के काले कारनामे जिस हिसाब से लगातार सामने आ रहे हैं, उससे देखकर साफ प्रतीत होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। भाजपा @BJP फॉर झारखंड जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग करती है ताकि छात्रों को न्याय मिल सके।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में युवक गिरफ्तार। सुरसांग इलाके में हथियार के साथ बाइक से लगा रहा था चक्कर, पुलिस टीम ने घेरा। झारखंड के गुमला जिले के सुरसांग थाना पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। युवक को कुछ लोगों ने काले रंग की बाइक से सुरसांग के अंबाटोली व बिरकेरा के आसपास के इलाकों में चक्कर लगाते हुए देखा। इसकी सूचना थाना प्रभारी संदीप राज को मिली। थाना प्रभारी ने मामले की जाँच के लिए 6 सदस्यों की टीम गठित की। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस की ओर से बताया गया है कि सोमवार को शाम करीब 3:30 बजे जांच दल अंबाटोली के रास्ते की तरफ बढ़ा। घोड़ा पहाड़ के पास एक युवक काले रंग की बाइक से आता हुआ दिखा। पुलिस को देखकर युवक ने भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की टीम ने बिना देर किए इसे चारों तरफ से घेर लिया। जांच के दौरान युवक के पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली बरामद की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।